सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है कुमार भाई श्रीकांत, वॉइस ऑफ हिंदू। कुमार भाई राम राम। राम राम। मैं आपको और दर्शकों को एक बात बता दूं। दरअसल वॉइस ऑफ हिंदू सर्च करने पर सोशल मीडिया और यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खुल रहे थे और दर्शकों को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब का नाम चेंज करके कुमार श्रीकांत लाइव कर दिया। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसकी प्रोप्राइटरशिप मेरी ही है, कोई दूसरी दुकान इस नाम से खुल नहीं सकती। इसीलिए मैंने नाम कुमार श्रीकांत लाइव कर दिया है जी। तो एक बार एक दर्शक ने टिप्पणी की थी कि कुमार भाई हर 15 दिन में नाम बदलते हैं। खैर, अच्छा ये बताइए, 8 को रिजल्ट आया था, आज 18 होने जा रही है धीरे धीरे। अभी और कितना दिन इंतजार कराएगी सर बीजेपी? कब मिलेगा हमको नया मुख्यमंत्री दिल्ली में? नया मुख्यमंत्री क्या आपको देरी है? 20 तारीख को मिलेगा। अच्छा। कुर्सियां लग रही हैं, टेंट शामियाने लग रहा है, टेंट तंबू बन रहा है। अलग अलग हम्म। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दे दिया गया है। विवेक ओबराय हो और उद्योगपति हो, अंबानी हो, अडानी हो, बजाज हो और सभी देश के तमाम लोग आपको दिल्ली में दिखाई देंगे रामलीला मैदान में 20 तारीख को। दरअसल उस दिन ताजपोशी होगी और ताजपोशी होगी एक ऐसे विधायक की जो 48 में एक है। ये क्लियर है, वो जीते हुए 48 में से एक है। कोई और सांसद, कोई किसी सांसद का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल नहीं है। कोई सांसद मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई हारा हुआ भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, किसी की पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उन 48 में चुना हुआ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। नाम तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिसका नाम चल जाए, जिसका नाम चलवा दिया जाए। अच्छा, बहुत सारे हो गया, विधायकों को ऐसा लगता है कि ये आदमी मुख्यमंत्री ना गया। बन पाए, इसीलिए वो मीडिया को हाँ। सुपारी दे देता है। मीडिया को सुपारी देने का मतलब है कि उसके शत्रु की मीडिया 4 दिन खबर चला देती है कि यह मुख्यमंत्री बनने वाला है, यह मुख्यमंत्री बनना है, यह मुख्यमंत्री बनने वाला है। आला कमान बीजेपी और अमित शाह नरेंद्र मोदी इस नाम को सबसे पहले कहते हैं, इसको मीडिया चला देती है। तो सरप्राइज एलिमेंट रहेगा 20 तारीख को। हाँ, ये बता सकता हूं मैं आपको कि मंत्री कौन बनने वाले हैं, लेकिन ये नहीं नहीं, नहीं बता पहले सकता कि पहले मुख्यमंत्री कौन है। पहले हाँ, पहले मुख्यमंत्री तय होगा, उसके बाद मंत्री बनेंगे। सर पहले बताइए कि जैसे राजस्थान में और एमपी में हुआ था कि खुद मुख्यमंत्री भी अचंभित रह गया, और मैं, जिसने खुद ही सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देती है बीजेपी। तो ऐसा ही कोई नाम नया, एकदम पहली बार का विधायक। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है। पिछली बार राजस्थान में चाय पिलाने वाला, जो चाय का बंदोबस्त कर रहा था, खाना पीना का बंदोबस्त कर रहा था, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया था। आपको पता है कि जो चाय पानी देख रहा था, लोग आएंगे क्या खाएंगे पिएंगे। मध्य प्रदेश में जिसका काम अरेंजमेंट देखना था, कौन आएगा कौन जाएगा, कहां बैठेगा क्या नहीं जाएगा, उसको बना दिया था। और मैं आज सुबह से लगा हुआ था ये निकालने के लिए, टेंट तंबू शामियाना कौन लगवा रहा है, किस विधायक को काम दिया गया है, खाना और नाश्ता बांटने का किसको काम दिया गया है। तो एक पवन शर्मा है, उसका काम टेंट तंबू शामियाना लगाना है, उत्तम नगर का विधायक है। एक शालीमार बाग की विधायक है रेखा गुप्ता, उसका काम है लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट करना और कोऑर्डिनेशन करने का काम करना। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं केवल और केवल आपको बता रहा हूं कि किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है। बाकी दर्शक सुधी जन है, समझदार लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी वाकई ऐसा व्यक्ति चुनेगी जो बिल्कुल, जिसका न कोई कद हो न काठी हो, एकदम न कोई वजूद हो पार्टी में, न आगे होने की संभावना हो? जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं
खास तौर पे विरोधी कहते हैं कि पार्टी जो है वो योगी जी को सीएम बना के यूपी का मुख्यमंत्री बना के वैसे ही जो है वो जल गई है, इसलिए अब वो ऐसा रिस्क नहीं लेगी और किसी भी प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी जिसके बहुत जल्दी नाखून और दांत पड़ जाए। तो ऐसी ही सोच है क्या वाकई यूपी में? दिल्ली में दरअसल दिल्ली की मीडिया, लुटियन की मीडिया पूरे दिन अरविंद केजरीवाल को कवर करती थी, उनके विधायकों, उनके मंत्रियों को कवर करती थी। और आपको हम्म, पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का मतलब है कि आने वाले 2 महीने सुबह से लेकर शाम तक वो क्या खाएगा, क्या निकालेगा, क्या डालेगा, पूरे दिन खबर चलेगी, पूरे दिन बवाल चलेगा। इसको तो आप जाने। और दिल्ली सुलभ है, इजी है, मीडिया वालों के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ही रहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसका बंधियाकरण पहले किया जाएगा, यानी कि उसका बंधियाकरण करके उसको उतारा जाएगा मैदान में, ताकि आने वाले दिनों में वो ज्यादा मीडिया अटेंशन ना ले। अच्छा, मुझे एक बात और लगती है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनेगा, पता नहीं इस बात को आप कितना देखेंगे, कितना मानेंगे। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनेगा, उस मुख्यमंत्री के बराबर अगर कोई दिल्ली में सरकार को लेकर, सरोकार को लेकर, गवर्नेंस को लेकर पूरे दिन छाया रहेगा, तो वो एलजी होंगे। क्यों? जिस दिन से बीजेपी जीती है उस दिन एक तरीके से मुख्यमंत्री के सारे काम एलजी कर रहे हैं। घाट पर जाना है, सफाई काम देखना है, अलग अलग चीजों को लेकर मीटिंग करनी है, दिल्ली सरकार को लेकर काम करना है, ये सारा काम एलजी देख रहा है। तो एक तरीके के मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जाएगा जो एलजी के साथ सामंजस्य बनाकर रखे, जिसका कद ज्यादा बड़ा ना हो। जी। आप क्या ये तो नहीं कहना चाहते कि एलजी जो है सुपर सीएम बने रहेंगे दिल्ली के? ये मैं नहीं, ये आप कह रहे अच्छा। अच्छा, एक चीज ये मैं बताइए कुछ नहीं कह कि रहा हूं। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूं, हाँ, दिल्ली बीजेपी से मेरे अच्छे संबंध है, और मैं वहीं का पत्रकार हूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो कहना ठीक नहीं है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टोंटी भैया ने जब सरकारी घर खाली किया था तो टोंटी चुरा कर ले गए थे, तो उनका नाम उसी दिन मैंने कह दिया था कि अब इसका नाम सारी जिंदगी टोंटी चोर रहेगा, और आज भी लोग उसको प्यार से टोंटी चोर ही बोलते हैं, टोंटी भैया। तो ये हैंडसम सिसोदिया जो है अपने कार्यालय से कुर्सी मेज कंप्यूटर कंप्यूटर सब उपार के ले गई, इसमें कितनी सच्चाई है? और हाउ जो विधायकवा जो है पटना पट्टुपड़गंज नहीं, रविंदर सिंह नेगी। हाँ हाँ, नविंदर सिंह नेगी हाँ। बोल रहा था कि देखिए, हाई देखिए सब कुर्सी चुरा के ले गया है। कि कहाँ तक सच्चाई है इसमें, और कहाँ कुर्सी चुराया है अरविंद मनीष सिसोदिया? सुनिए, अरे क्षत्रिय सम्राट है वो, ऐसे नाम मत लीजिए प्लीज, ऐसे नाम कि मत कौन? लीजिए, मैं बुरा मान जाऊंगा। दूसरा सिसोदिया ये जी? है, हाँ और अच्छा, क्या, एक मिनट। क्षत्रिय शिरोमणि, ये ये क्षत्रिय जो सम्राट है वो। छत्री सम्राट से आप लोग बावन लोग यूरेशिया, आप लोग खुद ही यूरेशिया से आए हैं, तो आप लोग कब से ही जो है? हाँ, हम्म, आप अच्छा ठीक है, एक सुनिए, मैंने इसको लेकर एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जो बाबा की हाँ खरी खोटी में कल आपको दिखाई देगा, जिसमें जी। मैंने रविंदर सिंह नेगी जो है उनका वो वीडियो भी प्ले किया है, जिसमें एक शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने बताया है अलग अलग कमरों में जाकर क्या क्या उपारा है, क्या क्या चुराया है, क्या क्या किया है। दरअसल उसके कुछ हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ। एक टीवी है जो 80 सेंटीमीटर के ऊपर का है, सोनी ब्राइवा करके कंपनी है कोई शायद, हाँ, हम ये तो तो बड़ा छोटे, ब्रांड होता हमारे घर है। में तो छोटा टीवी है हाँ, है महंगा ना। ब्रांड होता है शायद। मैंने सुना महंगा महंगा ब्रांड तीन होता लाख है, का 2 लाख आता के है। ऊपर का टीवी है। हाँ, 3 लाख का आता है, बोले, हालांकि मुझे पता नहीं, पर उतना ही आता होगा। हाँ, 2 लाख का टीवी है, ठीक, 3 एसी है, और एक ओ जर्नल का है, एक वोल्टास का है, एक स्प्लिट एसी है, ठीक, 3 एसी हो हाँ गए। और तकरीबन साउंड सिस्टम था आहूजा का, जिसकी लागत 8 लाख के ऊपर है। वो साउंड सिस्टम ऐसा था जो रैली में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, बकौल रविंदर सिंह नेगी, ठीक।
और सागवान की कुछ कुर्सियां और चेयर थी जिसकी पड़पड़गंज के स्कूल से लकड़ियां निकालकर बनवाई गई थी। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल बड़ा फेमस हुआ था, बड़ा चीज हुई थी। अरविंद केजरीवाल से पहले जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस वक्त दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो चौखट होती थी ना, चौखट, जो चौखट होती थी, कमरे की चौखट जो होती थी, वैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो कमरे होते थे, उनकी चौखटें जो है वो सागवान की लकड़ी की होती थी। क्योंकि मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आपको पता है वो चौखटें, वो सारा सागवान का फर्नीचर और बढ़िया बढ़िया बेशकीमती फर्नीचर को उखाड़ के मनीष सिसोदिया ने बेच दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, वो सब पीवीसी पाइप का नहीं बनता है, चौखट टाइप पीवीसी पाइप वाला जो बनता है, और स्टील की, एसएस स्टील की चौखट और सारी चीजें लगाई, एल्युमिनियम की चौखट लगवाई, उसके दरवाजे लगाए। तो ये विकास कार्य किया था। और कहा जा रहा है कि जो महंगे महंगे फर्नीचर थे, अब रविंद्र सिंह नेगी कह रहे एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें 200 कुर्सियां प्लास्टिक की लगती थी, नीलकमल कंपनी की। और नीलकमल कंपनी की एक प्लास्टिक की कुर्सी खरीदना चाहे तो 1400 से 1500 रुपए की आती है, 200-300 की नहीं आती है, 1400 से 1500 रुपए की एक कुर्सी आती है। तो नेगी साहब कह रहे हैं कि 200 कुर्सियां थी और मूविंग चेयर थी, एसी था, फर्नीचर था, और कहा जा रहा है कि सहायक को मिलने वाले टेलीफोन थे, जो सहायक होता उसका टेलीफोन था, और यहां तक कि पेंटिंग तक उखाड़ ले गया, जो पेंटिंग वेंटिंग मिलती है ना, पेंटिंग तक उखाड़ ले गया, गमले चोरी करके ले गया है, गमले, पंखे तक ले गया है, सीएफएल वो जो ऊपर लगने वाली लाइट होती है ना, वो ऊपर रूफ पे, वो लाइट तक चोरी है, ट्यूबलाइट छोड़ी हुई बेचारे ने। इस एक ने एक भला काम किया। और जो वॉशरूम का जो संडास होता है, वो तोड़ कर गया है। यानी कि संडास को वो चेयर समझता था, कि कुर्सी समझता था, कि उसके सिवा कोई बैठ नहीं सकता। तो लाखों रुपए का सामान मनीष सिसोदिया चुरा कर ले गया है। और दिल्ली में एक संत नगर मार्केट पड़ती है, अच्छा, वहां सेकंड हैंड सामान बिकता है। तो मुझे लगता है कहीं सेकंड हैंड मार्केट संत नगर मार्केट में तो नहीं बेच दिया, क्योंकि संडे मार्केट चोर बाजार जो लगता है लाल किले के पास, वहां बेचना जाएगा तो मनीष सिसोदिया का कोई चेहरा पहचान लेगा। लेकिन हो सकता है अपने घर ले गया हो। भाई एसी नहीं तो नहीं क्या नहीं, बुरा है। ऑन अ सीरियस हाँ, एक मिनट, ऑन अ सीरियस नोट, वो जो नेगी साहब हैं उन्होंने ये तो सरकारी सामान की चोरी है, वो तो सरकारी कार्यालय था। नहीं नहीं, पहले वो कार्यालय पटपड़गंज विधायक सरकारी का निजी कार्यालय होता है या सरकारी? सरकारी सरकारी कार्यालय होता है, निजी किसी तो का नहीं होता, अगर उस सरकार द्वारा अलाउड होता है। सरकारी कार्यालय में जो खरीद हुई होगी सामान सामानों की, वो तो सरकारी पैसे से हुई होगी, उसका तो बिल वाउचर होगा हाँ, सारा, और वो हाँ, तो स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो सरेआम चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं कराते हैं नेगी साहब? क्या ये भी लफाजी तो नहीं चल रही है? अगर ऐसी बात है तो चोरी की रिपोर्ट होनी नेगी चाहिए। ने और कहा है और कि वो मनीष, जांच करवाएंगे, केस करवाएंगे, मनीष के खिलाफ जांच हाँ, करवाएंगे, केस करवाएंगे, शिकायत दर्ज इसकी तो करवाएंगे। बकायदा सरकारी संपत्ति की चोरी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अब तो होनी सरकार चाहिए। नेगी की है। अच्छा चलिए, हाँ, अब एक नया पॉइंट, लीडर ऑफ अपोजिशन पे मैंने सुना है कि आतिशी मारलेना का पत्ता कटवा सकता है घुंगरू सेठ, और कोई मुसलमान अमानतुल्लाह टाइप नेता जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है, और केजे अपने आतिशी का पत्ता कट जाएगा। इसमें कहां तक सच्चाई है? इसमें एक सच्चाई तो है। दरअसल आतिशी और गोपाल राय के बीच विवाद चल रहा है। गोपाल राय लीडर ऑफ ओपोजिशन बनना चाहते हैं, आतिशी को अरविंद केजरीवाल बनाना नहीं चाहता, क्योंकि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद भांगड़ा किया, मिठाइयां बंटवाई, पार्टी डीजे नाइट किया, सब कुछ बवाल काटा। और आतिशी, लेकिन आतिशी चाहती है लीडर और ओपोजिशन बनना। इसी के लिए आतिशी जिस दिन दिल्ली में एक दर्दनाक घटना हुई रेलवे स्टेशन पे, वो अलग अलग जगह जहां पर गाना गा रही हैं, वीडियो बना रही हैं, बवाल काट रही हैं, ताकि वो अपना स्पेस और अपना ग्राउंड तैयार कर रही है, ताकि उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन बना पाए। दो नाम बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इन दोनों में से किसी एक को बनाएंगे, एक अमातुल्ला अमनातुल्ला।
लेकिन अमानतुल्लाह को बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आज नहीं 2 महीने बाद अमानतुल्लाह जेल जाएगा। अच्छा, अमानतुल्लाह को बचाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जा सकता है, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री के स्तर की वो पोस्ट होती है, तो अमानतुल्लाह को बनाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गोपाल राय बनने देंगे, क्योंकि गोपाल राय को लगातार जीतने के बाद 4 बार का विधायक गोपाल राय छोटा-मोटा आदमी नहीं है। आदमी भी ठीक है बहुत मामलों में। वो व्यक्ति क्या पचा पाएगा, कितना दरकिनार किया जाएगा? और मैं तो कहता हूँ 22 में से 12 तो मुझे लगता है जेल जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग अमानतुल्लाह। तो अब वो जिसको भी बनाएगा वो ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जिसका जिसका पाक साफ चीजें होंगी। और मुझे लगता है इसमें गोपाल राय ज्यादा सादा सेट बैठते हैं, पुराने क्रांतिकारी हैं, और जिस तरीके से उसकी चप्पल जूते, उसके बड़े भाई का शर्ट और बड़े भाई की पैंट पहनने लगा है वो, और चप्पल पहन के घूमने लगा अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है वापस क्रांतिकारी और रेवोल्यूशन वाले मोड पर आएगा। और आप देखेंगे कि मुझे लगता है गोपाल राय को बनाएगा, क्योंकि अमानतुल्लाह का आज नहीं तो 2 महीने बाद जेल जाना तय है, क्योंकि उसको तो छोड़ेगी नहीं बीजेपी, ये क्लियर है। अच्छा, हैंडसम सिसोदिया ने ऑफिस का फर्नीचर चुराया, तो ये खुद है जो ना केजरीवाल जो है वो ट्विटर का हैंडल चुरा के ले गया था, उसका क्या हुआ? उसको वो भी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी ना, वो भी सीएमओ का। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, उस उसको लेकर बात की गई है, शिकायत पत्र एलजी को दिया गया है। देखिए अभी क्या है, सारा काम एलजी ही कर सकते हैं ना, जब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तब तक एलजी करेंगे, तो एलजी को शिकायत पत्र दिया गया है। अब देखते हैं एलजी उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर वो अगले मुख्यमंत्री के लिए इस काम को बचा के रखते हैं कि कुछ श्रेय कुछ काम वो भी कर पाए। लेकिन देखिए ये साला चोर तो है ही ना, आप समझिए ना, मूर्ख चोर तो है ना, करोड़ों रुपए का गबन किया इसने अपने शीश महल के चक्कर में जी। वो आप बता रहे थे, आप ही तो थे, कौन बता रहा था मुझे कि यमुना आरती शुरू हो गई है और हाँ कुछ मशीनें मशीनें उतार दी गई हैं, और जो है जो राष्ट्रवादी मीडिया है, हाँ प्रो मोदी मीडिया है, वो भी पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहा है। हाउ जमुना साफ हो गई, जब क्या 10-12 मशीनें, क्या चार है। वाकई 10 2 4 6 10 12 मध्य 1 दर्जन मशीन उतार देने से यमुना साफ हो जाती है? या यमुना में जो सीवर बह रहा है, अनट्रीटेड हाँ सीवर साक्षात बह रहा है, हाँ उसको जब तक पूरी तरह ट्रीट करके और वो नहीं होगा तब तक यमुना कैसे साफ होगी? तो ये संभव नहीं मात्र है। 4 ठो मशीन उतार के और यमुना आरती करके जो ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और यूफोरिया क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं एक बड़ा जायज सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो मुकरबा चौक, जो जिसको कि हम लोग करनाल बाईपास बोलते हैं, जहां से हम लोग चंडीगढ़ और पंजाब के लिए बस पकड़ते हैं दिल्ली से, हम्म, यहाँ जो कूड़े का जो पहाड़ खड़ा है, हाँ। ये केजरीवाल के टाइम में तो बना नहीं है, ये तो शीला शीला दीक्षित जी बनवा गई थी अपने अपने एरा में। उससे पहले भी बना मुझे था, उससे याद, पहले से। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब वहां पे जब ये कूड़ा फेंकने लगे थे और कूड़े का पहाड़ बन रहा था जब, तो वो शीला दीक्षित के जमाने में बना था। तो मुझे तो ये ताज्जुब हुआ कि आखिर तुम्हारा आपका ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट और ये दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं, ये अलाउ कैसे कर रहे हैं इतना? अच्छा, उस कूड़े के पहाड़ को यदि केजरीवाल तो नहीं साफ करवा पाए, आपको लगता है कि भाजपा साफ करा देगी? अच्छा, उतना कूड़ा अगर मान लीजिए यहां से उठवा देगी तो कहीं तो फेंकवाएगी, कहाँ डंप करेगी? मैं इसको लेकर एक वीडियो मैं चाहता हूं कि आप बनाइए, जिसमें मैं नितिन जरूर। गडकरी का वो बयान भी इसमें बताऊंगा। एमसीडी वर्सेस सेंट्रल और सेंट्रल वर्सेस स्टेट, किस तरीके से कूड़े के पहाड़ को लेकर बवाल मचा, एमसीडी ने क्यों अपने पल्ले झाड़ लिया, और वो पूरा पहाड़ खत्म हो सकता है, उसको बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्यों एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले में चुप रहता है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक स्पेशल हम वीडियो बनाए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है 1 मिनट में उसका जवाब देना। लेकिन मुझे लगता है कि यमुना की सफाई इतनी जल्दी इतनी बेहतर संभव नहीं है जो आपने बताया। मैं उस बात से बिल्कुल राजी हूं कि
बड़ा मुश्किल है यमुना को साफ करना, क्योंकि पहले आपको अपनी गंदगी साफ करनी पड़ेगी, तब यमुना साफ होगी। जी। देखिए, मैं शुरू से कहता है कि दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो टोटली लाइलाज हैं। दिल्ली की सारी समस्याएं जितनी हैं उनको भगवान स्वयं अवतरित हो जाए ना, आप हाँ, भगवान को एक काम करिए, चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। भगवान से बोलिए कि आप पार्टी बनाइए, भगवान जी इलेक्शन लड़े और भगवान जी को हम दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। भगवान जी दिल्ली की एक भी समय, मैं चैलेंज देता हूं, मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं कि भगवान जी भी दिल्ली की एक समस्या का हल नहीं निकाल सकते। हाउजन AQI 600 हो जाता है, हाउजन दीपावली 900। पे जब जो भी है, दीपावली पे सांस नहीं आती है और जो पॉल्यूशन हाई, जो ट्रैफिक जाम, बरसात में जो झीलों का शहर बन जाता है, कूड़े के पहाड़ हैं, जो तमाम झुग्गी झोपड़ियों का शहर है, स्क्वाटर्स का शहर है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, देश भर के जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इसमें बसे हुए हैं, भरे पड़े हैं, इसमें से कौन सी बिना डंडे के, डंडा नहीं, बिना लठ, लठ और सिर्फ लठ नहीं, कई जगह तुम और ज्यादा बड़ा वाला लठ के बिना इसमें से कोई समस्या हल नहीं होगी। दिल्ली के ट्रैफिक को अगर भगवान जी चीफ मिनिस्टर हो जाएं तो दिल्ली के ट्रैफिक को कहां लेके जाएंगे बताइए जरा। बहुत करेंगे तो सड़क रिपेयर करा सकते हैं, मानता हूं, हाँ, पर दिल्ली के ट्रैफिक को कहां उठा के लेके चले जाएंगे? दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको कहां, जो दुनिया भर का पॉल्यूशन, दिल्ली के इस कूड़े के पहाड़ को अगर कोई यहां से उठवा देगा तो कहां फेंकवाएगा? वहां तो कहीं तो कोई जगह होगी। हम्म। मैं इसके है सॉल्यूशन पे बात करूंगा, मैं चाहता हूँ एक अलग वीडियो बनाए हम इस पे। तो जब दिल्ली की सरकार अभी बन जाएगी, एक दो दिनों में आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री आ जाएगा, तो हाँ, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भैया इस दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही बना के रखना चाहिए था। सब समस्या उसके कपार पे पड़ जाती, उसको हम लोग रोज दिन नहीं, रात गरियाते। नहीं, जिंदगी में हिंदुस्तान के लोगों के पास एक ही तो एंटरटेनमेंट, दो थे, दो एंटरटेनमेंट है। एक केजरीवाल, उसको आप लोग खा गए, और दूसरे एक राहुल जी हैं, तीसरे थोड़े बहुत टोटे भैया हैं। ये तीन एंटरटेनमेंट हैं पूरी इंडस्ट्री में। एक आप लोगों की हाय लग गई है, आप लोग पब्लिक को खुश होते हुए नहीं देख सकते। अरे केजरीवाल था, कितना अच्छा लड़का था, कुछ न कुछ ऐसा करता रहता था, पब्लिक उसको गरिया। अच्छा, आपको मालूम है मैं 10-12 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूं ना, फेसबुक पे, केजरीवाल को गरियाते हुए पोस्ट लिखिए सबसे ज्यादा लाइक मिलता है। आपको मालूम है इस बात का? अभी भी केजरीवाल को गरियाइए, सबसे ज्यादा व्यूज आता है। केजरीवाल इतना पसंदीदा आइटम है लोगों का, इज द बेस्ट पंचिंग बैग अवेलेबल इन द मार्केट। वो मुझे आप नहीं लोगों ने लगता कि दिल्ली का, उसके कर्म कांड ऐसे हैं कि वो पंचिंग बैग कहीं जाने वाला है। वो पंचिंग बैग कहीं नहीं जाएगा, उससे कर्म कांड ऐसे हैं, गरियाने का, लतियाने का भरपूर मौका मिलेगा। चलिए हम लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि दिल्ली की तमाम जो समस्याएं जिनका भी मैंने जिक्र किया, उसमें से एक आध दो ठो को भाजपा भाजपा और भाजपा की नई सरकार और भाजपा के नए मुख्यमंत्री, उसमें से एक आध दो को जो है शायद हल कर पाए। हमारी शुभकामनाएं दिल्ली वालों के साथ है। वैसे मेरे लिए तो दिल्ली एक नारकीय शहर था, है और रहेगा। आज का कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए तो इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाए। मैं तो, वो कहते ना शेर है कि अभी अहले वफा रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और अभी तो केजरीवाल साहब जो है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, अभी सीएम बनने दीजिए, और धीरे धीरे फाइल्स खुलेंगी। एससीबी से लेकर सीबीआई, दिल्ली पुलिस और ईडी, सब केजरीवाल के पते पर पहुंचेगी और पूछेगी, हेलो सर जी हैं क्या, घुंगरू सेठ हैं क्या। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की राजनीति में पहले से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब केजरीवाल अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी विधानसभा में बैठकर तो नहीं उतार सकेगा ना।
पहले तो मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी, एलजी को गरियाना होता था तो विधानसभा में बैठ के गरिया लेता था, शेल्टर का इस्तेमाल कर लेता था। अब कहाँ जाएगा? अब तो रजिया मुंडों में फंस गई है। तो अब दूर तक और देर तक अरविंद केजरीवाल के साथ जो होगा वो होता रहेगा। यही मेरा फाइनल रिमार्क। चलिए श्रीकांत भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद।